हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर का जीवित वचन सुनेंगे तो हमारी जिंदगियाँ डिलीवर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी हानि के लिए नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें करेक्ट करता है। परमेश्वर का वचन हमें रिहाई देता है। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा हमें सुधारता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, नया नियम इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13 का मैं 18 से पढ़ूंगी। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हालेलुया। पौलुस ऐसा कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा विवेक शुद्ध है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? भाई मेरा विवेक क्या है? मेरा विवेक तो शुद्ध है। यानी विवेक का मतलब कॉन्शियस का मतलब आपका एक तरीके का, सपोज आपने कोई गलती करी है, अब आपको उस गलती का कोई पछतावा नहीं है, आपको उस गलती की कोई रिपेंटेंस नहीं है। दैट्स मीन आपका विवेक टोटली मरा पड़ा है। एक वो व्यक्ति जिसका विवेक मर चुका है, उसकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। एक वो व्यक्ति जिसका विवेक मर चुका होता है, वो पापों में चला जाता है, वो अपनी जिंदगी की हर एक चीज को ब्लॉक कर लेता है। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे, जब हमारा जीवन पापों में था, जब हम संसार में थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हमारा विवेक मरा हुआ था। क्योंकि जब हम तब किसी को गाली देते थे, हमें महसूस नहीं होता था। जब हम पाप करते थे, हमें महसूस नहीं होता था। हम घमंड करते थे, झूठ बोलते थे, नशा करते थे, या ब्याज का पैसा खाते थे, माँ बाप से बदतमीजी करते थे, किसी के प्रति गलत सोच लेके आते थे, बददुआएं देते थे, हमें फील नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस अलर्ट नहीं था, हमारा विवेक मरा हुआ था। और विवेक मरे होने की वजह से हमें कुछ भी कभी फील नहीं होता था। हमारे सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारी आंखें बंद है, क्योंकि संसार ने हमारी आंखें अंधी कर दी थी। हमें कुछ पता ही नहीं लगता था, क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमारे साथ क्या हुआ हमें मालूम है। नहीं, अब हमें गाली नहीं दे दी, नहीं अब हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें नशा नहीं करना, हमें जुबान नहीं चलानी, हमें गाली नहीं देनी, हमें बददुआ नहीं देनी, हमें लोगों के प्रति गलत विचार नहीं रखने। वाही, क्योंकि हमारा विवेक शुद्ध हो गया। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, हमारी आंखें खुल गई। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाए जा रहे थे तो उन्होंने चेलों से क्या कहा कि अभी तुम इन बातों को नहीं समझते, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सारी बातों को समझ पाओगे, जिन्हें तुम अभी नहीं समझते, क्योंकि वह तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा और सिखाएगा। यानी कि आज हमारा विवेक, पौलुस जिस विश्वास से कहता है मेरा विवेक तो शुद्ध है, क्या आज आपका विवेक शुद्ध है? या आप आज भी मसीह में आने के बाद पाप कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पास्टरों को बुरा कह रहे हैं, लोगों से जल रहे हैं, जलन कर रहे हैं, अपने ही घरों में पॉलिटिक्स खेल रहे हो, अपने ही माँ बाप, अपने ही भाई बहन एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की साजिश कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ से, सास बहू से झगड़ रही है, योजनाएं बना रहे हैं, षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं, ब्याज खाया जा रहा है, पाप किया जा रहा है, गंदी सोच सोची जा रही है। इसका मतलब आप आज भी परमेश्वर से दूर हैं। आप संसार से तो आगे, पर संसार आप में से बाहर नहीं गया आज भी। हालेलुया। आज हमारा विवेक शुद्ध ना होने की वजह से हमने अपने जीवन में पाप को इनवाइट किया हुआ है, हमने अपने जीवन में पाप को न्योता दिया हुआ है। जब हमारा विवेक मरा हुआ होता है, हमें कुछ नहीं समझ आता कौन परमेश्वर की ओर से है, ये योजना परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि हमारी आत्मिक कान, आंखें, बुद्धि, हमारा सब कुछ बंद है। क्योंकि विवेक उसका मरा हुआ होता है जो प्रेयर नहीं करता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो उपवासों में नहीं रहता, जिसकी संगति अच्छी नहीं है, जो चर्च नहीं जाता, उसका विवेक मरा है। क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे, हम प्रार्थना नहीं करते थे, हम यीशु मसीह से दूर थे, इसीलिए हमें सत्य की पहचान नहीं थी और हम वो मरे हुए काम करते थे जो संसार करता है। लेकिन आज अगर हम मसीह में हैं और तब भी हम पाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है। हम यीशु मसीह से दूर है, हम हैं तो मसीह, लेकिन हम खुदावंद से दूर हैं, हम वचनों से दूर हैं, हम संगति से दूर हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने आपको
इस संसार से अलग किया है। उसने आप में और अन्य जातियों में भेद को साबित किया। क्यों? क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने आपके जीवन को प्रकाशमान किया। लेकिन आज बहुत दुख है इस बात को सोच करके कि आज मसीह लोगों के विवेक मर चुके हैं। वो सालों से मसीह में ही, उन्होंने बैप्टिज्म लिया, वो प्रेयर, वो चर्चिस में जाते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, लेकिन तब भी उनका विवेक मरा है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर का डर ही नहीं है। उनके जीवन में पौलुस की तरह प्रार्थना ही नहीं है, उनके जीवन में पौलुस की तरह वो बोझ नहीं है, इसलिए उनका विवेक मर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप मसीह में हैं, आपको अपना विवेक शुद्ध रखना है, क्योंकि शुद्ध हृदय से जब प्रार्थनाएं की जाती तो बाइबल में लिखा कि यदि तेरा मन तुझे दोषी नहीं पाता तो मांग, तुझे क्या मांगना तुझे दे दिया जाएगा। विवेक आपको अपने विचारों से, अपनी जुबान से, अपनी बोली से, अपनी नजरों से, अपने हाव भाव से, अपने चरित्र से साबित करना है आप एक शुद्ध विवेक के पर्सन हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवेक? यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस? हर वो चीज जो आप गलती कर रहे हो, आपको महसूस नहीं हो रहा, मतलब आपका विवेक मर चुका है, क्योंकि आप खुदा से दूर हो। आप नाम के मसीह हो, नाम का आप एक क्रिश्चियन बन के घूम रहे हो। अगर आप क्रोध कर रहे हो, आप भाई बहन पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप बाप बेटे से जल रहे हैं, बेटा बाप से जल रहे हैं, भाई बहनों में बनती नहीं है, घर टूटे पड़े हैं, हस्बैंड का मुंह इधर, वाइफ का मुंह इधर, ब्याज खा रहे हो, ऑफिसों में लालच चल रहा है, इधर गंदी निगाह, उधर गंदी निगाह। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का डर खो चुके हो। और परमेश्वर का डर वही व्यक्ति खोता है जिसका विवेक जब हम मसीह में नहीं थे मरा हुआ था, क्योंकि तब हमें खुदा का डर नहीं था। इसलिए अगर आज मसीह में होने के बाद भी अगर आपका अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, आपका विवेक मर चुका है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरी आपसे यही विनती है कि आज आप अपने विवेक को शुद्ध करो, तौबा करो, परमेश्वर के पास भागो, क्योंकि हमारे पास हमारा परमेश्वर है जो हमें अपनी संतान बन के रूप में देखता है, जो हमसे प्यार करता है। उसकी ओर दौड़िए, उसकी ओर भागिए, प्रार्थनाएं कीजिए, अच्छी संगतियों का हिस्सा बनिए और पाप से भागिए और अपने विवेक को शुद्ध कीजिए। क्योंकि जब आपका विवेक मरा होता है, आप पास्टरों की इज्जत नहीं करते, आप वुमेन ऑफ गॉड की इज्जत नहीं करते, रिक्शे वाला भी भैया, पास्टर भी भैया, गली में लड़की घूम रही है वो भी दीदी, एक लड़की प्रचार कर रही है वो पास्टर, आप वो भी दीदी। जबकि बाइबल कहती है वो दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। ऐसा कब होता है? जब हमारा विवेक मरा है, हमारे को पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है मेरे दास और दासियां दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। सो आज से आपने प्रार्थनाएं करनी है, बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर की संगतियों में चलना और अपने विवेक को शुद्ध करना है। अगर आपको इस मैसेज को सुनने के बाद कहीं भी फील होता है कि आपने कुछ गलती करी है और आप गलत कर रहे थे, तो आज आपने खुदा से तौबा करना और उसके लहू में अपने आप को धोना है, पवित्र होना और खुदा के डर को अपने अंदर बनाना है, ताकि आपका जीवन और अन्य जातियों का जीवन सेव ना दिखाई दे। आप अलगताई में चमको, दूर से दिखाई दो कि आप मसीह लोग हो। हालेलुया। सो अपने विवेक को शुद्ध कीजिए, बी अलर्ट, अपने कॉन्शियस को जगाइए, मरिए मत। कॉन्शियस मरा हुआ होगा तो आप पाप करोगे और ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाएंगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो, अच्छी कलीसियाओं का हिस्सा बनो, फास्टिंग्स में जाओ, अच्छी संगतियों को ढूंढो, भाई भाई से और बहने बहने से, अच्छे लोगों के साथ रहो, परमेश्वर का वचन सुनो, मेडिटेट करो, वर्शिप करो, ताकि आपका विवेक जब आप गलत करो तो आपको वहीं टोक दे, यू आर रॉन्ग। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा फेथ है कि आज के बाद आपका विवेक मरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि जब विवेक मरे हुए होते हैं तब आप जुबानें चलाते हैं, तब आपको ये नहीं समझ आता कौन बड़ा है, कौन हमारे बुजुर्ग लोग है, कौन खुदावन का अजीम है, कौन खुदावन का दास या दासी है। क्योंकि विवेक मरे होने के कारण आज लोगों ने अच्छी चर्चों को गवा लिया, अच्छे दासों को गवा लिया, अच्छी दासियों को गवा लिया, क्योंकि उनका विवेक मरा है, उनके अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। उन्होंने विवेक मरे होने की वजह से डिवाइन रिश्तों को गवा लिया, डिवाइन जॉब्स को गवा लिया, डिवाइन योजनाओं को गवा लिया, डिवाइन ब्लेसिंग्स को गवा लिया, क्योंकि उनका विवेक मरा हुआ था, उनकी आंखें बंद थी, परमेश्वर का डर नहीं था, परमेश्वर की गवाही नहीं थी, इस करके उन्होंने परमेश्वर की हजूरी को गवाया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
अलर्ट अलर्ट हो जाइए, अपने विवेक को जगाइए। आप किससे जुबान चला रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। परमेश्वर का दास उम्र देख के चुना नहीं जाता। पौलुस से पतरस बहुत बड़ा था, लेकिन तब भी पतरस पौलुस के आगे झुकता था। दाऊद 14 साल का था, तब भी वो राजा बनाया गया। हालेलुया। परमेश्वर आपका समर्पण देखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने विवेक को जगाइए, परमेश्वर के पास जाइए और अपने आप को आज धोइए, पापों से, गुनाहों से, और अपने आप को शुद्ध कीजिए। तौबा करिए, अपने कॉन्शियस को जीवित कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।